ये आपके सामने जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं ये सीडीएस एग्जाम्स में पूछे गए थे, जो हुआ था 1 सितंबर 2024 को, और ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। इससे हमें आने वाले बीपीएससी एग्जाम्स में जरूर मदद मिलेगी। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप हुआ था, जिसमें इंडियन वीमेंस टीम ने झंडा गाड़ दिया, फर्स्ट पोजीशन लेकर आई है, पहली बार है ये। अब पूछ रहा है कि उस प्लेयर्स में कौन सम्मिलित नहीं थी। ऑप्शन है पीवी सिंधु, ट्रेसा जॉली, अनमोल खर्ब और साइना नेहवाल। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि अगर कोई डेली करंट अफेयर्स नहीं फॉलो कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। बट बिफोर वी आंसर दिस क्वेश्चंस, हम बैडमिंटन से जुड़े सारे टूर्नामेंट्स को देख लेते हैं, ताकि हमें आगे आने वाले एग्जाम्स में दिक्कत ना महसूस हो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कप है वो है थॉमस और उबर कप। थॉमस कप मेल से रिलेटेड है और उबर कप फीमेल से। ये दोनों 27 अप्रैल से 5 मई के बीच हुआ है चाइना के चेंगडू में। यहाँ मेल ने 8th पोजीशन हासिल किया और फीमेल 7th। बताइए 1 सितंबर को सीडीएस एग्जाम हुआ, यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता तो जरूर पूछता। चूंकि हम यहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किए हैं तो क्वेश्चन नहीं पूछा है। पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है कि चाइना के चेंगडू में ये टूर्नामेंट हुआ था। सुदीर्मन कप 2024 में नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्रॉस है। 9 से 14 अप्रैल के बीच हुआ है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप चाइना के निगबू में। देखिए चाइना के चेंगडू में हुआ है ये, और ये है चाइना के निगबू में। इसमें भी हमने कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। अगला है 13 से 18 फरवरी के बीच हुआ बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप। ये यहाँ है एशिया चैंपियनशिप और यहाँ है एशिया टीम चैंपियनशिप, जो मलेशिया में हुआ है। इसी में हमारी वीमेंस टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया है। और अगर हम मेल की बात करें तो ये 8th पोजीशन पे रहे हैं। बाकी टूर्नामेंट्स हैं जैसे बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और साउथ एशियन गेम्स, ये सारे गेम्स 2024 में नहीं कंडक्ट होंगे। हम चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन के पास, और इसका सही उत्तर हो जाएगा साइना नेहवाल। यहाँ कटआउट है इंडियन एक्सप्रेस से, जहाँ लिखा हुआ है कि साइना नेहवाल के फैन जो हैं वो अनमोल खर्ब की तारीफ कर रहे हैं। इसे पता लग रहा है कि साइना नेहवाल कहीं ना कहीं एब्सेंट है, और दूसरा अनमोल खर्ब जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो 25 नंबर है, और ये पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर मिशंस, किसका, ऑफ इसरो इन ईयर 2023। 3 कीवर्ड है। मेजर मिशन की बात कर रहा है, किसकी, इसरो की और 2023 की। ऑप्शंस देखें तो पहला है चंद्रयान 3, दूसरा है सोलर मिशन आदित्य L1, तीसरा लिक्विड फ्यूल पावर्ड रॉकेट्स, और चौथा सोलर पावर्ड रॉकेट्स। ऑप्शंस हो गए आपके ये। इसरो के सभी मिशंस को यहाँ मैंने लिस्ट आउट कर रखा है। यहाँ देखते हैं कि चंद्रयान 3 जो है वो जुलाई में हो रखा है, और वहीं आदित्य L1 जो मिशन है वो 2 सितंबर को हुआ है 2023 में ही। बाकी कोई भी मिशन जो है जैसे लिक्विड फ्यूल पावर रॉकेट्स या सोलर पावर रॉकेट्स इसमें मेंशन्ड नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, 1 and 2 ओनली। अगला जो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इन सन अर्थ सिस्टम, द सन मतलब ये वाला, अर्थ ये ब्लू वाला, एंड द लैग्रेंज पॉइंट L4 फॉर्म। आपको सबसे पहले लैग्रेंज पॉइंट के बारे में मालूम होना चाहिए। ये डॉट्स हैं, ये 5 डॉट जो दिखाई देते हैं ब्लैक कलर में, ये लैग्रेंज पॉइंट है। किसी भी 2 सिस्टम के लिए 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं। नेमिंग करें तो ये इसको L3 कहते हैं लोग, इसको L1 कहते हैं, और इस पॉइंट को L2 कहा जाता है। ये तीनों स्ट्रेट लाइन में है, सन और अर्थ के। ये तीनों अनस्टेबल पॉइंट है। वहीं अगर L4 करें तो ऊपर इसको L4 कहा जाता है और इसको L5। ये दोनों स्टेबल पॉइंट माने जाते हैं। सन से अगर बात किया जाए तो L4, सन और अर्थ ये तीनों मिलकर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आदित्य L1 जो मिशन था वो L1 पर भेजा गया था या L2 पर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो है 44 नंबर। यह बात कर रहा है कि भारत पर्व जो है, जो ऑर्गेनाइज किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स, किन प्रोग्राम के अंतर्गत भारत पर्व का आयोजन किया गया था। ऑप्शन है रिपब्लिक डे 2024, नेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 और कान फिल्म फेस्टिवल 2024। रिपब्लिक डे 2024 के दौरान ये मनाया गया था। ये इनॉग्रेट ही किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। किस दिन पर, तो पराक्रम दिवस पर 23 जनवरी को, और 23 जनवरी से 31 जनवरी के बीच चला था भारत पर्व रिपब्लिक डे के अवसर पर। अगर नेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो नहीं, यहाँ इस समय ये नहीं मनाया गया था। कान फिल्म फेस्टिवल जो 14 से 25 मई के दौरान मनाया गया, ये 77th एडिशन था। इस दौरान भी भारत पर्व मनाया गया था। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडियन मेडिसिन सिस्टम इज नॉट करेक्ट। ये इंडियन मेडिसिन सिस्टम की बात कर रहा है, जो सही नहीं है उसके बारे में बताना है। बिफोर वी आंसर दिस क्वेश्चन, हम मूव करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इसके अंतर्गत किस किस के बारे में बात किया गया है, आयुर्वेदा के बारे में बात किया गया, यूनानी सिस्टम के बारे में, योगा एंड नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, सिद्धा एंड सोवारिगपा। इस नॉलेज के बाद हम चलते हैं इस क्वेश्चन को देखने। द सिद्धा सिस्टम इज ए होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, सही बात है। सोवारिगपा हैज बीन इन प्रैक्टिस इन द हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया, ये भी सही बात। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज बीन
डिसएसोसिएटेड, अलग कर दिया गया फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यहाँ तो साफ साफ देख रहा है यूनानी, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है सुश्रुता संहिता इज अ मेजर सोर्स ऑफ आयुर्वेदा, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन, यूनानी सिस्टम डिसोसिएट नहीं किया गया। सिद्धा क्या होता है? देखिए तमिल वाले क्षेत्र में सिद्धर होते हैं, ये 18 इनकी संख्या बताई जाती है। इनका थियरी है कि हमारा बॉडी और यूनिवर्स सेम मटेरियल से बना है, मतलब जो शरीर में पाया जाता है वो यूनिवर्स में पाया जाता है, और जो यूनिवर्स में पाया जाता है वो पूरा का पूरा हमारे शरीर में भी पाया जाता है। दूसरा है सोआ रिगपा, इसको आमची सिस्टम भी कहते हैं। ये हिमालयन स्टेट या हिमालयन कंट्रीज में मनाया जाता है। तिब्बत, नेपाल, पार्ट्स ऑफ चाइना, मंगोलिया, इवन मंगोलिया तक भी, भूटान, पार्ट्स ऑफ सोवियत यूनियन, यहाँ तक ये सोआ रिगपा वाला सिस्टम फैला हुआ है। इंडिया के अंदर बात करें तो ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इन हिमालयन स्टेट में फैला हुआ है। इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट सोआ रिगपा हैज बीन इन प्रैक्टिस इन द हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया, तो ये करेक्ट होगा। उसके बाद आते हैं यूनानी पे, ये नब्ज, स्टूल, यूरिन, इनको देखकर ये बताते हैं कि कोई सही है नहीं, नब्ज पकड़ो इनका कि क्या कहता है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 108 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट निष्ठा, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव? ऑप्शन है आपके ये, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ये एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है, बस इतना कि इसके 3 वर्जन्स लॉन्च हो चुके हैं और तीसरा वर्जन जो है वो सितंबर 2021 में ही लॉन्च हुआ था। अब ये जो 109 नंबर जो क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अरेंज द ब्रिक्स कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रैंक। तो सबसे पहले किसके बारे में बात की गई है? ब्रिक्स कंट्रीज को अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में, ऑफ देयर रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 बाय द यूएनडीपी। तो सबसे पहले तो हमें ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। उनकी संख्या 9 है। अभी कितने कंट्रीज हैं, मेंबर स्टेट्स हैं ब्रिक्स में? तो 9। 4 तो फाउंडिंग थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। 2009 में ये फाउंड हुआ था। साउथ अफ्रीका जो है वो 2010 में ज्वाइन किया। उसके बाद साउथ अफ्रीका में ही 2023 का समिट हुआ, इसमें 6 कंट्रीज को और जोड़ा गया, मतलब वो इच्छा जता रहे थे कि हमको भी इसमें जोड़ना है। वो कौन थे? ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूएई। 2 और थे, अर्जेंटीना और सऊदी अरेबिया। अर्जेंटीना की बात की जाए तो वो मना कर रहा है कि नहीं हम नहीं ज्वाइन करेंगे, और सऊदी अरेबिया अभी तक ज्वाइन किया नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे कि ब्रिक्स कंट्रीज के HDR रिपोर्ट को 23-24 वाला जो रिलीज किया गया यूएनडीपी को, उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। मैंने यहाँ पहले से ही लिस्ट आउट कर रखा है रैंक्स को। उसके पहले टाइटल देख लेते हैं। HDR रिपोर्ट जो रिलीज किया गया यूएनडीपी का, इसका टाइटल है ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक। सबसे ज्यादा रैंक आया इंडिया को और सबसे कम आया रशिया को। जो बात ध्यान देने वाली है कि रशिया वाला जो रैंक है वो अच्छा कहा जाएगा और इंडिया वाला बुरा। तो उस हिसाब से अगर बात किया जाए तो फर्स्ट पे लोएस्ट किसका रैंक आ जाएगा? इंडिया का। तो 2 तो इंडिया हो जाएगा। उसके बाद कौन है? उसके बाद है साउथ अफ्रीका 110 पे। तो साउथ अफ्रीका 5, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 2, 5, 4, 1, 3 वाला। कि इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, फिर उसके बाद नॉलेज और डिसेंट लिविंग। इसके ऊपर फिर रैंक वैंक पॉइंट दिया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम्स में, बीपीएससी में, क्योंकि इसका ट्रेंड रहा है, ये नंबर भी पूछता है। तो HDI इंडेक्स की अगर हम बात करें जो यूएनडीपी के द्वारा निकाला गया है, उसका वैल्यू जो है इस बार 0.644 है। और यहाँ पे देखिए टाइटल दे रखा है ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक। अब बाकी तो री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन पोलराइज्ड वर्ल्ड, याद करने की जरूरत नहीं है, इतना से ही काम चल जाएगा। ये 10 मार्च 2024 का न्यूज़ है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया हैज साइंड अ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप टेपा विथ EFTA विच इज़ अ रीजनल ग्रुप। ये रीजनल ग्रुप है, अपने बता रहा है, ऑफ 4 कंट्रीज। आपको बताना है नीचे दिए गए हुए कंट्रीज में से कौन मेंबर नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है ये। ऑप्शन में है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, ये तीनों होगा। और ये 4th कंट्री जो है वो है लाइकेस्टीन। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इंग्लैंड। क्या लिखा हुआ है? अ वाटर शेड मूवमेंट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ हिस्टोरिक इंडिया EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेपा इज द फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंक्ड विथ बाइंडिंग कमिटमेंट। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है। कितने का? तो 100 बिलियन इन इंडिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और देश के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। अगले 15 साल में $100 बिलियन इन्वेस्ट किया जाएगा और इससे 10 लाख डायरेक्ट जॉब क्रिएट होंगे। फिर ये जॉब लेने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर टेरिटोरियल बाउंड्री विथ बोथ रशिया एंड यूक्रेन। अगर हम मैप की बात करें तो देखिए रशिया यहाँ पे है और यूक्रेन यहाँ पे है। तो कौन सा कंट्री है जो दोनों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? तो साफ साफ मैप में दिख रहा है बेलारूस। ऑप्शन सी में बेलारूस है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। अब 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
ये साफ साफ पहले ही बोल रखा है कि भाई हम जून के न्यूज़ हैं, तो बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया ने साइन किया है MOU विथ USA फॉर सपोर्टिंग इंडियन रेलवेज। अच्छा, इंडियन रेलवे को सपोर्ट करना है टू अचीव मिशन नेट जीरो कार्बन एमिशन बाई, तो ये तो एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, PIB से कट आउट लिया गया है और साफ साफ दिख रहा है कि 2030 तक इसको खत्म कर देना है। ऑप्शन हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर। इसमें बात किया गया है कि PM जनमन स्कीम के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है। ये 15 नवंबर 2023 को न्यूज़ में आया था। PM जनमन स्कीम के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था झारखंड के खूंटी से, और किसके बर्थ एनिवर्सरी पर, तो भगवान बिरसा मुंडा के बर्थ एनिवर्सरी पर। तो इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसका लेना देना ट्राइबल कम्युनिटी से। तो इलेक्टोरल लिटरेसी ऐसा कुछ है नहीं, पंचायती राज तो ऐसा भी नहीं है, ट्राइबल कम्युनिटी C ऑप्शन सही है। वैसे D भी देख लेते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स ये भी नहीं होगा, तो सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा C। जनमन का फुल फॉर्म देख लेते हैं, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। इसमें टारगेट किया गया है कि जो 18 स्टेट्स हैं और अंडमान निकोबार में जो पार्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स PVTG, उन पर काम किया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 114 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ भी नॉट करेक्ट पूछ रहा है। सबसे पहला है सागर सेतु इज अ मोबाइल ऐप विच एम्स टू इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये सही बात है। इसको 23 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। देखिए CDS जो एग्जाम है वो सेना से रिलेटेड है, तो इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। मुझे नहीं लगता कि BPSC में ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, पर फिर भी देख लेते हैं। हरित सागर एम्स एट अचीविंग जीरो कार्बन एमिशन गोल, ये भी सही है। 10 मार्च को सेम लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। सागर मंथन इज अ मिशन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया टू इंक्रीज फ्रीज प्रोडक्शन, ये बात गलत हो जाती है। नोट करने वाली बात ये हमारे लिए कि कोस्टा सेरेना इज द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूजर लाइन इन इंडिया। ये जो है फैक्ट हमें पता होना चाहिए। ये होता है ना, प्राइवेट क्रूज में घूम रहे हैं, छुट्टियां मनाने गए, हनीमून वगैरह, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। कोस्टा सेरेना इज द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर। आप यूट्यूब पे देखिएगा, काफ़ी अच्छा इसमें फैसिलिटीज अवेलेबल है, मैंने देखा है। आगे 115 नंबर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो 22 अप्रैल 2024 को रिलीज़ हुआ है और दूसरा इसरो से रिलेटेड है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसरो ने एक स्टडी करा है, इसमें बताया गया है कि घेपांग घाट ग्लेशियर का जो साइज है 178% इंक्रीज कर गया है। तो बताना है कि घेपांग घाट ग्लेशियर जो है किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। जो 22 अप्रैल 2024 है, ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन वर्ल्ड अर्थ डे मनता है और इसी के अवसर पर इसरो रिपोर्ट निकाला था जिसमें दिखाया है कि हिमालयन रीजन में जितने भी ग्लेशियर लेक हैं उनका साइज इंक्रीज हुआ है, यानी बर्फ बहुत ज़्यादा पिघल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग को एक्चुअली दिखा रहे थे ये लोग। इसी रिपोर्ट में हिमालयन माउंटेन को थर्ड पोल कहा गया है और 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, तो इसका एक स्लोगन भी है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 116 नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है जहाँ पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज आर कॉमन टू ब्रू रियांग अग्रीमेंट, NLFTSD एग्रीमेंट एंड ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट विथ टिपरा। मैं सजेस्ट करूंगा कि नॉर्थ ईस्ट से जितने भी न्यूज़ आते हैं आप उसे ज़्यादा ध्यान दें। ये न्यूज़ में रहा है 2 मार्च 2024 को। इसका सही आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए त्रिपुरा। अ सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स हुए हैं होम मिनिस्टर और त्रिपुरा गवर्नमेंट और वहाँ के कुछ लोकल पार्टीज़ के बीच, हमें पढ़ना चाहिए। 117 नंबर काफ़ी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज वन द 96th एकेडमी अवार्ड बेस्ट पिक्चर कैटेगरी। 10 मार्च को ये अवार्ड दिया गया था। ऑप्शन की बात करें तो एनाटॉमी ऑफ अ फॉल, ओपेनहाइमर, बारबी और किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। तो सही आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर। 96th एकेडमी अवार्ड के कुछ और इंपॉर्टेंट लोगों को देख लेते हैं। जैसे बेस्ट एक्टर मिला है सिलियन मर्फी को, बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रॉबर्ट डॉनी जूनियर, ये अपने आयरन मैन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस डेवियन जॉय, बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले जस्टिन ट्रिएट और बेस्ट पिक्चर ओपेनहाइमर। 118 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड OPD फॉर द ट्रांसजेंडर्स was opened at which one of the following hospitals? ऑप्शन है एम्स न्यू दिल्ली, PGIMR चंडीगढ़, KGMU लखनऊ, RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। तो सही आंसर हो जाएगा RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। ये 17 सितंबर 2023 का न्यूज़ है। चूँकि फर्स्ट है और डेडिकेटेड है, कहीं भी किसी भी एग्जाम्स में फर्स्ट है तो वो ज़्यादा चांस है कि पूछा जाएगा। 119वां नंबर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट INS तारमुगली इज नॉट करेक्ट। INS तारमुगली के बारे में बात किया गया। देखिए, इट इज़ अ फास्ट अटैक क्राफ्ट कमीशन बाय इंडियन नेवी।
इट इज वाज कमीशन, ये सही बात है। इट वाज कमीशनड एट नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम, ये भी सही बात है, क्योंकि सीडीएस का एग्जाम है तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इट वाज गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू श्रीलंका नेवल फोर्स इन 2006 एंड रिटर्न टू इंडियन नेवी इन May 2023। ये डेट तो सही है, पर ये श्रीलंका को न देकर मालदीव्स को दिया था, तो इसीलिए सी ऑप्शन नॉट करेक्ट है। देखिए नॉट करेक्ट का ट्रेंड ज़्यादा है यहाँ पे, और सी ऑप्शन हो जाएगा। इट इज़ सपोज टू बी यूज फॉर कोस्टल सर्विलियंस, ये भी सही बात है। इसको फिर से इंडियन नेवी जो है ठीक करा के दिसंबर 2023 में इंडियन नेवी में शामिल कर ली है, इसलिए ये न्यूज़ में था। और देखिए मालदीव से वापस आया, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है 120 नंबर, और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन हम बीपीएससी में भी देख सकते हैं, क्योंकि COP28 से रिलेटेड है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेजोल्यूशंस, रेजोल्यूशन के बारे में पूछ रहा है, इन द फाइनल अग्रीमेंट reached at COP28 is associated with target of achieving net zero by 2050। मतलब कि कौन रेजोल्यूशन लिया गया था फाइनल एग्रीमेंट में COP28 के मीटिंग में, जो टारगेट ऑफ अचीविंग नेट जीरो बाय 2050 से रिलेटेड है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं COP28 कब कहाँ हुआ है। 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच ये यूएई के दुबई में हुआ है, और क्लोजिंग डे के दिन रिमार्क था कि हम लोग अचीव करेंगे नेट जीरो बाई, ऑप्शन देख लेते हैं, फॉसिल फ्यूल फेज आउट, मीथेन एमिशन कट, ग्लोबल गोल ऑन अडेप्शन, क्लाइमेट रेजिलियंस। किसके थ्रू हम अचीव करेंगे नेट जीरो बाय 2050? तो मेजर जो फोकस है वो है फॉसिल फ्यूल फेज आउट, यानी फॉसिल फ्यूल को कम कर करके हम नेट जीरो अचीव करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए बिगिनिंग ऑफ द एंड, यहाँ पे लिखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द फॉसिल फ्यूल एरा। तो इतने सारे क्वेश्चंस थे जो सीडीएस के 1 सितंबर के एग्जाम्स में पूछे गए थे। यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, जरूर अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अपना वैल्यूएबल कमेंट दें। थैंक यू।